हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 86 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश यानी इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, जो तार है उसको इस तरह से मोड़ देते हैं, तब उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है वृत्त जो है वो बनते हैं और इस तरह से दर्शाया जाता है। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो क्या होगा, वृत्त जो है वो ऐसे एक पॉइंट पे बड़े होते जाएंगे। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। तो लगभग जो है केंद्र में क्या होगा, जो रेखाएं हैं वो इस तरह से बिल्कुल कैसे लगेंगी, बड़े बड़े वृत्त हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल सरल रेखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। यानी इस तरह से है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, एक समान रहेगी। उसके बाद विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत धारावाही वृत्ताकार जो पाश है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको प्रभावित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। यानी तार में से जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चालक से दूरी। यानी चालक से जितनी जो है दूरी होती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र जो है उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे प्रभावित कर रहा है वो है कुंडली के फेरों की संख्या। तो देखिए कुंडली के अंदर जितने ज़्यादा फेर होंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कुंडली के फेरों की संख्या पे। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, संयोजित होता है, यानी जुड़ जाता है। क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या है, यानी हर एक जो वृत्ताकार फेरा है उसके अंदर क्या है, समान है। इसीलिए सारा का सारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिनालिका। परिनालिका क्या होती है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो इस तरह से जो तार है वो जो है इस आकृति में, जब बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली बन जाती है तो उसको हम परिनालिका कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। यानी इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बिल्कुल जैसे एक छड़ चुंबक होती है उसी तरह से होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान व समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरह से समांतर रेखाएं जो है उनके द्वारा ये दर्शाया जाता है और ये बिल्कुल एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर जो है वो कौन सी दिशा रहेगी, वो उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा रहेगी। और परिनालिका के अंदर जो है वो दिशा उल्टी हो जाएगी, दक्षिण से उत्तर हो जाएगी, जैसा कि एक नॉर्मल छड़ चुंबक में होता है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है एक जो नरम लोहा है उसको इसमें डाल के और उसको जो है चुंबक बनाया जाता है। और भारी भारी जो सामान है वो इस तरह से उठाया जाता है, क्योंकि इस तरह से बनने वाले चुंबक बहुत शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बताना है। तो विद्युत चुंबक यह अस्थायी होता है, यानी जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो इसलिए यह अस्थायी होता है। अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। स्थायी चुंबक क्या है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है इसकी शक्ति बदली जा सकती है, जबकि स्थायी चुंबक की शक्ति जो है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। तीसरा है इसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है और स्थायी चुंबक की ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। नेक्स्ट देखिए ध्रुवीयता कैसे बदली जा सकती है, अगर हम तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को बदल देंगे तो उसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है।
नंबर 4 है यह प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं और स्थायी चुंबक जो है प्राय कैसे चुंबक होते हैं, कमजोर चुंबक होते हैं। तो इन दोनों में इस तरह से आप अंतर करेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तीसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन से हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहीं से आप इसका आंसर कर देंगे। देखिए यहीं पे दिया गया है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक रहेंगे। ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। आप हेडिंग डाल देंगे। नंबर 1 चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/4 चालक से दूरी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कुंडली के फेरों की संख्या पे। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है ये प्रभावित होता है। तो ये आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत चुंबक क्या है और यह कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। वास्तव में इसे एक नरम लोहे के टुकड़े पर तांबे की अवरुद्ध तार की कुंडली लपेटकर बनाया जाता है, जो चुंबक की भांति केवल तभी व्यवहार करता है जब तक कि कुंडली में धारा प्रवाहित होती रहती है। तो इस तरह से विद्युत चुंबक जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, उसमें लोहे का डाल के और उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ से जो अभी अभी हमने किया है इसको समझा भी है, तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों यही आपको दिया गया है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर। विद्युत चुंबक जो कि एक अस्थायी होता है याद करेंगे, और स्थायी चुंबक जो कि स्थायी होता है, इसको चुंबकत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी शक्ति बदली जा सकती है लेकिन स्थायी की निश्चित होती है, और इसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है लेकिन इसमें नहीं बदली जा सकती। और ये अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये कमज़ोर होते हैं। अधिक शक्तिशाली होते हैं इसीलिए जो खान होती हैं, लोहे की बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या बहुत बड़ा बड़ा सामान है, उनको उठाने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। कारखानों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ये आंसर लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ से आपके जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पिछली वर्कशीट में भी कई क्वेश्चन जो है वो, जैसे कि मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो अब की बार जैसे कि आपको पता है आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, तो आपको उसी तरह से जो क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।